नमस्कार, न्यूज एट 4 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, जहां पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी मिल रही है। हाईकोर्ट ने मीट फैक्ट्री के ध्वस्तीकरण पर अंतरिम रोक लगाई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, मेरठ की मीट फैक्ट्री मामले में कुरैशी परिवार को फौरी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने 26 अप्रैल तक ध्वस्तीकरण पर अब रोक लगा दी है। हाजी याकूब साथ ही उनकी पत्नी संजीदा बेगम पर भी एफआईआर है। हाजी याकूब के बेटे इमरान और फिरोज के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है। सुनवाई करने वाले जज ने खुद को सुनवाई से अलग किया है। जज के खुद को सुनवाई से अलग रखने की वजह से ये सुनवाई टली है। और ज्यादा जानकारी देंगे हमारे संवाददाता मोहम्मद मोइन। मोहम्मद मोइन, सबसे पहले बताएं, आज की सुनवाई जो हुई उसमें क्या खास रहा है? देखिए, हाजी याकूब कुरैशी से जुड़े हुए दो मामलों की सुनवाई आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होनी थी। पहला मामला उनकी मीट फैक्ट्री से जुड़ा हुआ था। मेरठ विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन ने 31 मार्च को जो मीट फैक्ट्री थी उसे सील कर दिया था और ध्वस्तीकरण का आदेश जारी किया था। 15 दिनों में ध्वस्तीकरण होना था। तो याकूब कुरैशी की कंपनी इसके खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट आई थी। तो कोर्ट ने इस मामले में 26 अप्रैल को विस्तृत सुनवाई का आदेश दिया है और तब तक के लिए जो एडवोकेट जनरल थे, एडिशनल एडवोकेट जनरल, उनको कहा है कि तब तक के लिए कोई ध्वस्तीकरण नहीं किया जाएगा जब तक अगली सुनवाई नहीं हो जाती है। इसी मामले में हाजी याकूब कुरैशी और उनके परिवार वालों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई थी। एफआईआर को रद्द किए जाने की मांग को लेकर एक अलग अर्जी दाखिल की गई थी, लेकिन जिस बेंच में सुनवाई होनी थी वहां के जज ने इस सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। पूरे मामले को जो है वो चीफ जस्टिस को वापस भेज दिया है और उनसे किसी नई बेंच में मामले को भेजने का अनुरोध किया है। तो पहले वाले मामले में सुनवाई 26 अप्रैल को होगी, जबकि एफआईआर रद्द किए जाने की मांग को लेकर जो अर्जी दाखिल की गई थी उस पर 2 दिन बाद यानी 22 अप्रैल को सुनवाई होगी। तो कम से कम ये जरूर कहा जा सकता है कि मीट फैक्ट्री मामले में याकूब कुरैशी के परिवार को फौरी तौर पर राहत मिल गई है, जबकि पूरे परिवार पर अभी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। उस मामले में कोई इंटरिम आदेश पारित नहीं हुआ है। 22 अप्रैल को उस मामले में सुनवाई होगी, तब कोर्ट ये तय करेगा कि उस मामले में आखिर कुछ दिशा निर्देश जारी किया जाए। ठीक, मोहम्मद मोइन, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां हाईकोर्ट ने 26 अप्रैल तक ध्वस्तीकरण पर अब रोक लगा दी है। हाजी याकूब साथ ही उनकी पत्नी संजीदा बेगम पर भी एफआईआर और हाजी याकूब के बेटे इमरान और फिरोज के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज है। उधर ग्रेटर नोएडा वेस्ट सोसाइटी में फ्लैट के अंदर आग लगने की सूचना है। एक और बड़ी खबर, पाम ओलंपिया सोसाइटी के 17वें फ्लोर पर भीषण आग लगने के दौरान फ्लैट में मौजूद परिवार ने फ्लैट से बाहर निकलकर किसी तरह अपनी जान बचाई है। और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद हैं। शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना क्षेत्र का ये मामला है, जहां एक फ्लैट में आग लगी और उस दौरान जो परिवार अंदर मौजूद था तुरंत वे बाहर निकले। 17वें फ्लोर पर ये भीषण आग लगी। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और रविंद्र जैन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। रविंद्र, सबसे पहले बताएं अभी क्या स्थिति है? जी, अभी स्थिति फायर विभाग की जो गाड़ी है, ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची, आग बुझा ली गई है पुलिस की सहयोग से। लेकिन आग इतनी जबरदस्त थी कि आग ने जो है पूरे फ्लैट को अपनी चपेट में ले लिया है और जो घर का जो सारा सामान था वो जलकर राख हो चुका है। अगर फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी मौके पर नहीं पहुंचती तो हो सकता था ये जो आग का जो तांडव था वो आसपास के जो फ्लैट थे उनमें भी ये पहुंच सकता था। लेकिन पुलिस और फायर ब्रिगेड की जो तत्परता दिखाते हुए आग ने जो कहा जा सकता है कि वो बुझ गई है। अभी हाल फिलहाल में स्थिति काबू में है। लेकिन ये देखा जाता है कि जितने भी जो बिल्डर हैं या कोई सोसाइटियां हैं उन पर फायर विभाग की जो एनओसी है वो तरीके से नहीं होती है। इनके पास में नॉर्म्स पूरे नहीं कर पाते हैं ये लोग। जो है जो फायर अलार्म है वो नहीं बच पाते, उसको लेकर जो है चीजें कहीं ना कहीं ये आग लगती रहती है। हमेशा इस तरह से देखा जाता है। जी अनु, बिल्कुल। लेकिन रविंद्र, अक्सर कहा जाता है ऐसी सोसाइटीज में जो फायर नॉर्म्स हैं उन्हें पूरी तरह से दुरुस्त रखा जाता है। फिलहाल जिस फ्लैट में आग लगी, परिवार के लोगों का क्या कहना है? कितने लोग अंदर रहते थे? किस वक्त ये आग लगी और क्या कुछ जानकारी उन्होंने दी?
जी, पूरा परिवार घर के अंदर चार लोग थे, परिवार के सदस्य थे, वो घर के अंदर ही थे जिस समय ये हादसा हुआ। और आग लगने के बाद वो तुरंत बाहर दौड़े और फिर जब शोर मचा तो जो आसपास के जो लोग थे उन्होंने भी आग पर काबू पाने की मशक्कत की, लेकिन तुरंत फायर विभाग जो की गाड़ी थी तत्परता दिखाते हुए मौके पर पहुंची। फायर टेंडर के जो कर्मी थे उन्होंने पुलिस की मदद से इस आग को बुझा लिया। कि हालांकि ये आग इतनी ऊंचाई पर थी क्योंकि जो 17वें माले पर ये आग लगी हुई थी, तो नीचे से जो है काफी हाइट ज्यादा थी, तो फायर विभाग की जो गाड़ी थी वो मौके पर पहुंची, उसी ने जो है आग पर मौके पर पाया। लेकिन जो घर के जो सभी लोग हैं, जो सदस्य हैं, अभी ठीक है। जो घर का जो सामान था वो पूरी तरीके से जलकर राख हो चुका है। जी, शुक्रिया रविंद्र इस जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे, जहां मेरठ विकास प्राधिकरण के कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने आज अचानक से छापा मारा। छापेमारी में कई अधिकारी नदारद मिले, जिसके बाद कमिश्नर ने देर से आने वाले कर्मचारियों की जमकर फटकार लगाई। साथ ही देर से आने वालों को हिदायत भी दी है। साथ ही आधा दर्जन से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अवैध निर्माण पर कार्रवाई के आदेश भी दिए गए हैं। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मेरठ विकास प्राधिकरण के कमिश्नर सुरेंद्र सिंह ने आज अचानक से छापा मारा है और छापेमारी में कई अधिकारी हैं जो नदारद मिले हैं। और आपको याद दिला दें कि इससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ निर्देश दे चुके हैं कि सरकारी विभागों में जो कार्य है वो पूरी गंभीरता से होने चाहिए, सभी अधिकारी समय पर दफ्तर पहुंचे। लेकिन आज मेरठ विकास प्राधिकरण के कमिश्नर सुरेंद्र सिंह जब अचानक दफ्तर पहुंचे, छापा मारा, तो देखा कि कई अधिकारी नदारद थे। उधर बिजनौर में जमीन पर अवैध कब्जे को मुक्त कराने के लिए बुलडोजर से कार्रवाई जारी है। आज फिर से बुलडोजर ने इस तरह की कार्रवाई की है। नूरपुर धामपुर रोड पर सरकारी तालाब की जमीन पर भूमाफियाओं ने अवैध प्लॉटिंग की थी। साथ ही यहां पक्के मकान भी बनवा लिए थे, जिसे आज तोड़ दिया गया है। इस दौरान पुलिस प्रशासन के दर्जनों अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे। अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार बुलडोजर काम पर है और अब तालाब पर बनी हुई इस अवैध प्लॉटिंग को भी कब्जा मुक्त कराया गया है। सरकारी तालाब को पाटकर कुछ घर बनाए गए थे और यहां ये कार्रवाई की गई है। हमारे पास एक शिकायत आई थी कि गाटा संख्या 93, 90 और 103 पे अवैध कब्जा किया गया है, जो कि हमारी सरकारी खसरे में जो चिन्हित है वो जगह एज ए तालाब चिन्हित है। तो हमारे पास ये आदेश आया था कि हम उसे खाली करवाएं, जो भी अवैध निर्माण है उस पर कार्रवाई की जाए, और वही कार्रवाई हमने की है आज। गाजियाबाद के स्कूल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है, जिसकी वजह से एक छात्र की जान चली गई। मामला मोदी नगर के दयावती मोदी कॉलेज का है, जहां तीसरी कक्षा के छात्र अनुराग ने स्कूल बस से सिर बाहर निकाला और खंबे से उसका सिर टकरा गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। इसे लेकर स्कूल प्रबंधन ने बताया कि उल्टी आने की वजह से बच्चे ने सिर बाहर निकाला था। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अगर बच्चे की तबीयत खराब थी तो उसे स्कूल क्यों लाया गया? अगर उल्टी करनी थी तो बस रोकी भी जा सकती थी, या फिर स्कूल बस में मौजूद किसी भी स्टाफ ने आखिर उसे क्यों नहीं देखा? हालांकि परिजनों का आरोप है कि बच्चे की तबीयत बिल्कुल ठीक थी। स्कूल प्रबंधन झूठ बोल रहा है। मामले में अब पुलिस ने स्कूल प्रिंसिपल को हिरासत में ले लिया है। तो पूरी तरह से लापरवाही का ये मामला है, जिससे कई सवाल उठ रहे हैं। एक घर का चिराग बुझ चुका है और परिवार के लोगों पर क्या बीत रही होगी इस लापरवाही से आप अंदाजा लगा सकते हैं। पता नहीं क्या हुआ है उसके साथ, पूरा सर फटा हुआ है। सर हमारा बच्चा सुबह ठीक ठाक आया, गाड़ी में बैठ के आ रहा था। गाड़ी में बैठ के आने के बाद में यहाँ पे ये बता रही कि उसने सिर बाहर निकाला पोल से। उसको वोमिटिंग बता रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक ठाक था लड़का, और सिर्फ पोल से टकराया उसका। ये जीवन हॉस्पिटल लेकर गए, जीवन हॉस्पिटल में कुछ नहीं बताया इन्होंने, हम लोगों को ऐसी परेशान कर रहे। और अब पहुँचे हैं तो जाके जो है वो इतने एक्सपायर हो चुका था। एटा के सकील ब्लॉक क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय जलालपुर सांथल में उस वक्त सनसनी फैल गई जब शिक्षक ने बच्चों से खचाखच भरे स्कूल में अपने ही प्रधानाध्यापक पर लाइसेंसी पिस्टल से कई राउंड फायरिंग कर दी। एक के बाद एक कई गोलियों की आवाज सुनकर बच्चे सहम गए और चीखने लगे। घटना के बाद आरोपी शिक्षक पिस्टल लहराते और गाली गलौज करते हुए, धमकी देते हुए स्कूल के उपस्थित रजिस्टर लेकर वहां से चला गया।
घटना की जानकारी मिलने पर शिक्षा विभाग में अब हड़कंप मचा है। आनन फानन में बीएसए एटा ने आरोपी शिक्षक को निलंबित कर दिया। मामले की एफआईआर मलावन थाना क्षेत्र में विद्यालय की प्रधानाध्यापक अरविंद कुमार ने दर्ज कराई है। पुलिस आरोपी शिक्षक की अब तलाश कर रही है। एटा का ये मामला है जहां ये अध्यापक है, स्कूल में गन लेकर पहुंचता है, चीखता चिल्लाता है, अटेंडेंस रजिस्टर लेकर ये यहां से रवाना हो गया। इसने कई राउंड फायरिंग भी वहां पर की है जिसकी जानकारी मिली और इसके बाद अब इस पर कार्रवाई की जा रही है। ये थाना मलावन अंतर्गत जलालपुर गांव प्राथमिक विद्यालय पे पुलिस को सूचना मिली कि 2 शिक्षकों में कहासुनी हुई है और उसमें फायरिंग की घटना हुई है। इस प्रकरण में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जा रही है। प्रथम दृष्टया छानबीन से पता चला है कि दोनों शिक्षकों में अटेंडेंस लगाने का विवाद था, इसमें फायरिंग घटना हुई थी और आरोपी की तलाश की जा रही है। तो सहायक अध्यापक दिगेंद्र सिंह अभी तक बोर्ड ड्यूटी में चल रहे थे और बोर्ड ड्यूटी से अपनी रिलीविंग लेके नहीं आए थे। रिलीविंग न देखते हुए हेडमास्टर ने पूरे पिछले गत में आके पूरे के उसको एब्सेंट कर दिया था। इसी बात पर उन लोगों में वाद विवाद हुआ कि आपने वो लगा दी और वाद विवाद बढ़ते बढ़ते उनमें उसको फायरिंग करने लगी। जैसे कि वहाँ जो लोग उपस्थित थे और स्टाफ उपस्थित था, उनके बयानों से ये लगता है कि हेडमास्टर सहायक अध्यापक द्वारा वहाँ पे गलत मतलब फायरिंग की गई, कुछ गलत किया गया। तो मेरे द्वारा वहाँ की रिपोर्ट बना के जिला विषयाधिकारी को प्रेषित कर दी गई। ये कल आए विद्यालय, इन्होंने पूछा हमारा सब रजिस्टर कहाँ है, तो हमने कि रजिस्टर ऑफिस में रखा है। हम क्लास में थे, उसमें इनकी एब्सेंट लगी थी, तो इन्होंने एब्सेंट देख कर के ये आग बबूला हो गई कि अरे आपने एब्सेंट लगा दी, और इतनी कहते हुए ये गर्मी पकड़ते गए। आनन फानन में ये कुर्सी से उठे और थोड़ी दूर चल कर के अपनी पिस्टल निकाल ली उन्होंने। 2-3 फायर किए, हम लोग तो छुप गए और उसके बाद ये 2-3 राउंड फील्ड में मारे। बढ़ेंगे खबरों में आगे। लाउडस्पीकर पर मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन कराने में आगरा प्रशासन जुट गया है। लाउडस्पीकर की ध्वनि नियंत्रण को लेकर जिला प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। निर्धारित पैमाने से ज्यादा आवाज में लोग लाउडस्पीकर नहीं बजा सकेंगे। वहीं नए आयोजन पर भी रोक लगा दी गई है। एडीएम अंजनी कुमार सिंह का कहना है कि दोनों धर्मों के प्रमुख लोगों से थाना स्तर पर बातचीत हो रही है। नए आयोजन पर प्रशासन ने रोक लगाई है और साथ ही लाउडस्पीकर पर भी निर्देशों का पालन करने के लिए अधिकारियों को प्रशासन को निर्देश दिए हैं और इस बाबत अब आगरा प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है निर्देशों का पालन कराने में, जहां 4 मई तक के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। लाउडस्पीकर विवाद किसी तरह से न पनपे और साथ ही शांति व्यवस्था कायम रहे, इस बाबत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए और सभी क्षेत्रों में, सभी जिलों में अब इन निर्देशों का पालन कराया जा रहा है और अधिकारी प्रशासन इस बाबत जुटे हुए हैं। और स्पीकर विवाद के दृष्टिगत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के तमाम अधिकारियों को जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसको पूरी तरह से फॉलो कराने में आगरा प्रशासन जुट गया है। आगरा एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह के मुताबिक तमाम एसीएम्स, तमाम जो स्टेशन ऑफिसर्स हैं, एसओज हैं, उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी कीमत में नई जगहों पर लाउड स्पीकर नहीं लगाए जाएंगे, नए आयोजन को अनुमति नहीं दी जाएगी और जो पुराने कार्यक्रम अभी तक चलते आ रहे हैं उनको सशर्त अनुमति दी जाएगी और जो जहां धार्मिक कार्यक्रम हो रहे हैं, जहां लाउड स्पीकर लगाए जा रहे हैं, वहां उसकी जो तीव्रता है उस पर नियंत्रण रखा जाएगा। जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के इसको लेकर जो डायरेक्शंस आई हैं उसी अनुक्रम में जो लाउड स्पीकर की जो तीव्रता है, जो उनकी वॉल्यूम इंटेंसिटी है, उसको कंट्रोल करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही लगातार जो कहा जाए, जो मंदिर मस्जिद से जुड़े हुए, जो कहा जाए, जो उनसे जुड़े हुए जो प्रशासक हैं, यानी मंदिरों से जुड़े हुए जो महंत पुजारी हैं या मस्जिदों से जुड़े हुए जो मौलाना हैं, उन लोगों से भी प्रशासन लगातार बात कर रहा है ताकि उनमें एक कॉन्फिडेंस विकसित किया जाए। जो नियम है उनकी प्रॉपर उन्हें जानकारी हो, क्योंकि अभी हाल ही में देखा गया है कि कई जगहों पर
वैमनस्यता की खबरें आई हैं, कई जगहों पर टकराहट की जो खबरें सामने आई हैं, उसको लेकर पूरी तरह से जो कहा जाए आगरा प्रशासन अलर्ट है और इसको लेकर कल शाम को फुट पेट्रोलिंग भी तमाम अधिकारियों के द्वारा की गई है। लगातार सख्ती बरती जा रही है, निगरानी रखी जा रही है और खुफिया तंत्र भी पूरी तरह से इस समय अलर्ट है और इसी क्रम में तमाम जो दिशा निर्देश मुख्यमंत्री जी ने जारी किए हैं उनको पूरी तरह से उनका अनुपालन में आगरा प्रशासन जुटा हुआ है। आगरा से कैमरा पर्सन दिलीप सिंह के साथ नितिन उपाध्याय, ABC गंगा। त्योहारों और लाउड स्पीकर्स को खासकर लेकर बहुत विस्तृत दिशा निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से कहीं भी नए लाउड स्पीकर्स नहीं लगाए जाने के लिए, जो लाउड स्पीकर्स यूज़ किए जा रहे हैं उनकी ध्वनि तीव्रता पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए और त्योहारों को सकुशल मनाने के लिए ये निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जो विभिन्न धर्म गुरु हैं उनसे सीधा संवाद किया जाए और संवाद करते हुए ये सुनिश्चित किया जाए कि जो नियम है, जो त्यौहार रजिस्टर है, उसी के मुताबिक त्यौहार मनाए जाए। जहाँ तक लाउड स्पीकर की संख्या की बात है और तीव्रता की बात है, इस संबंध में आगरा में समस्त SDMs को, ACMs को, सिटी मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया जा चुका है कि वो अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमणशील रहें और जो धर्मस्थल हैं उनके जो भी जिम्मेदार लोग हैं, धर्मगुरु हैं, उनसे वार्ता करके इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराएं। उधर प्रयागराज पुलिस ने शनिवार को गंगापार इलाके के सौराव थाना क्षेत्र में हुई सपा समर्थक रामबाबू पटेल की हत्या का खुलासा किए जाने का दावा किया है। पुलिस का दावा है कि रामबाबू पटेल की हत्या उसके सगे बड़े भाई ब्रह्मदीन पटेल ने जमीनी विवाद में कराई थी। ब्रह्मदीन पटेल ने भाड़े के 2 हत्यारों को 2 लाख रुपए की सुपारी देकर अपने भाई की उनसे हत्या कराई। इसके लिए आरोपियों को 10,000 रुपए एडवांस भी दिए गए थे। पुलिस ने मृतक के भाई ब्रह्मदीन पटेल को और साथ ही एक और आरोपी दिनेश कुमार पासी को शिवगढ़ चौराहे से गिरफ्तार कर लिया है। मामले से जुड़ा तीसरा आरोपी मुलायम पाल अभी फरार है। तत्काल घटना का निरीक्षण स्थल करने के पश्चात मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसी के क्रम में आज 2 अभियुक्त दिनेश पासी और इनके सगे भाई ब्रह्मदीन को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। दिनेश पासी ने अपने बयानों में बताया कि उसे 2 लाख की सुपारी उसके बड़े भाई ब्रह्मदीन ने ही दी थी। ब्रह्मदीन और मृतक रामबाबू पटेल का खेत का विवाद था, SDM कोर्ट में चल रहा था। बार बार पैमाइश जो मृतक है वो होने नहीं दे रहे थे, इसीलिए ब्रह्मदीन पटेल ने अपने खुद के भाई को रास्ते से हटाना चाहा और 2 लाख की सुपारी दिनेश पासी को दी थी। दिनेश पासी और मुलायम पाल दोनों ने मिलकर सब्बल से यह घटना करी और मृतक की हत्या कर दी। इसके पश्चात पुलिस ने आला कत्ल बरामद किया है। घटना में प्रयुक्त बाइक और मृतक का फ़ोन यह भी पुलिस ने बरामद किया है। एक अनवांछित अभियुक्त है मुलायम पाल, उससे भी गिरफ्तारी पुलिस शीघ्र ही करेगी और उसे भी जेल भेजेगी। संगम नगरी प्रयागराज में 10 मंजिला बिल्डिंग के 2nd फ्लोर से धुआं निकलते देख वहां मौजूद सैकड़ों लोगों में हड़कंप मच गया। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम फौरन मौके पर पहुंची और तेजी से काम करते हुए आग को बुझा दिया। आग में 6 लोग फंसकर झुलस भी गए थे। इन सभी को अब सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। गंभीर रूप से झुलसे 2 लोगों को फायर डिपार्टमेंट की एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा गया। दरअसल आज फायर डिपार्टमेंट ने अपनी तैयारियों को परखने के लिए एक मॉक ड्रिल की थी। इसके तहत शहर के सिविल लाइंस इलाके में सबसे बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग इंदिरा भवन में लगी आग को बुझाया गया था। हमें 4 बजे जो है आग लगने की सूचना प्राप्त हुई। हम लोग जो है 5 मिनट में फायर स्टेशन से यहाँ पे जो है 2 टीम लेके, रेस्क्यू टीम और फायर टीम लेके आए। यहाँ आगे देखे तो प्रथम मंजिल पे काफ़ी धुआं निकल रहा था और धुएं को देखते हुए हम लोग एक्सटेंशन लेडर से जो है तत्काल जो अग्निशमन कार्य ऊपर जाके करना शुरू किए और हमारी दूसरी जो टीम थी रेस्क्यू टीम वो भी गई ऊपर, तो आग को हम लोग बुझा दिए। उसके बाद देखे 2 लोग वहाँ घायल हुए थे, उनको जो हम लोग लेडर से नीचे उतारे और उसके कुछ दुष्प्रभाव से जो अंदर के 4 लोग भी घायल हुए थे उसको अंदर के सीढ़ी से हम लोग उतारे और उतार के जो है हम लोग 6 लोगों को सकुशल बचाए और अग्निशमन कार्य पूर्ण किए। यूपी में मुख्तार और उसके गुर्गों पर ईडी अब शिकंजा कसेगा। मुख्तार और उसके करीबियों की संपत्ति पर अब ईडी की नजर है। जहां लखनऊ विकास प्राधिकरण को ईडी ने जानकारी देने को कहा है,
मुख्तार और गुर्गो की अवैध संपत्ति कुर्क की जाएगी। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है। लखनऊ से मऊ गाजीपुर तक मुख्तार की संपत्ति पर अब ईडी की नजर है और इस बाबत जानकारी भी तलब की गई है, जहां ईडी अब मुख्तार और उसके गुर्गों पर शिकंजा कसेगी। मुख्तार और उसके करीबियों की संपत्ति पर ईडी की नजर है। इसके लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण को ईडी ने जानकारी देने को भी कहा है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि मुख्तार और गुर्गों की अवैध संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। लखनऊ से मऊ और गाजीपुर तक मुख्तार की संपत्ति पर ईडी की नजर है। तो ये बड़ी खबर, जहां मुख्तार अंसारी जेल में बंद है, लेकिन अब उसकी अवैध संपत्ति पर उसे कुर्क करने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है, लखनऊ से मऊ गाजीपुर तक मुख्तार की संपत्ति पर ईडी अब आगे कार्रवाई कर सकती है। तो ये बड़ी खबर, यूपी में मुख्तार और उसके गुर्गों पर ईडी का जल्द ही शिकंजा कसेगा, क्योंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण को ईडी ने जानकारी देने को कहा है और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि मुख्तार और उसके गुर्गों की अवैध संपत्ति को कुर्क किया जाएगा। तो मुख्तार की पाई पाई का हिसाब अब होगा। मुख्तार की बीवी और बेटों की संपत्ति भी ईडी ने चिन्हित की है। 10 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करने की तैयारी में ईडी है। सूत्रों के हवाले से ये खबर है। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने रामपुर में आज आजम परिवार से मुलाकात की। आजम खां जयंत चौधरी के जयंत चौधरी घर गए और उनके परिवार से, आजम खां के परिवार से मिले। आजम परिवार से करीब आधे घंटे तक कमरे के अंदर बातचीत हुई है। मुलाकात के बाद जयंत चौधरी ने कहा कि यूपी की जनता को नया राजनीतिक विकल्प देना पड़ेगा। यूपी की जनता नया विकल्प चाहती है। अब्दुल्ला आजम का नेतृत्व चमक रहा है। सपा में फूट पर जयंत ने कहा है कि सपा का ये निजी मामला है, मैं आजम परिवार के दुख में उनके साथ हूं।